आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। इटावा के ऊसरहार के समथर में पुलिस की वर्दी पहनकर ठगी करने वाले शातिर बदमाशों को ग्रामीणों ने उस समय दबोच लिया। तो वहीं जब ये लोग ठगी को अंजाम देने वाले थे, यहाँ जब समथर गांव में ये लोग ठगी करने के लिए आए तो प्रधान को इन पर शक हुआ। तो ग्रामीणों ने इनकी तलाशी ली, जिसमें इनके पास से फर्जी कागजात बरामद किए गए। तो अब पुलिस को इनको सुपुर्द किया गया है। वहीं मामले की पड़ताल जारी है। एक व्यक्ति पकड़ा गया था, जो व्यक्ति फर्जी तरीके से नियुक्ति पत्र बना करके लोगों को देता था और उनसे अवैध वसूली करता था। और उसके पास से जब जामा तलाशी ली गई, खाना तलाशी ली गई, तो स्टाम्प पेपर्स, कुछ मोहरें, कुछ नकली प्रपत्र मिले। इसके अलावा पुलिस की वो वर्दी भी अपने पास रखा था। उसको विभिन्न अवयव धाराओं में अवयव पंजीकृत करके उसे जेल भेजा जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और किन किन से उसका कनेक्शन था और इससे पहले उसने किस किस को ठगा था, इसके बारे में विवेचना की है। बलिया के सुमेरनपुर के दुर्जनपुर स्थित गांव में चौपाल में विधायक सुरेंद्र सिंह ने जनता से रूबरू होकर लोगों का हाल जाना। तो वहीं भ्रष्टाचारी प्रधान पर ग्रामीणों ने आरोप लगाए, जिसमें जांच कर कार्रवाई की बात को कहा गया। तो ऐसे में ग्रामीणों को क्षेत्र में विकास का आश्वासन भी दिया गया। महोबा के कवरई में 3 दिन पूर्व ट्रक चालक से 4 बदमाशों ने बंदूक दिखाकर 11,500 रुपए लूट लिए। तो वहीं पुलिस ने खुलासा कर आरोपियों को धर दबोचा। इनके पास से 10,500 रुपए की नकदी भी बरामद की गई। तो पुलिस ने पक्षियों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक भी बरामद की। मथुरा सदर बाजार क्षेत्र के औरंगाबाद अंतर्गत गणेशपुरम कॉलोनी में 13 हत्याकांड से सनसनी फैल गई। तो घटना में मां सहित 2 बेटों की निर्मम हत्या की गई थी, जिसमें पुलिस ने चंद घंटों के बाद ये हत्यारोपी बाबू को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। तो साथ ही हत्या में प्रयुक्त फरसा भी बरामद किया गया। हमीरपुर में उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक संघ ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षण कार्यों का बहिष्कार किया। तो वहीं धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। सुल्तानपुर में पटरी दुकानदारों ने सब्जी मंडी लखनऊ फैजाबाद रोड पर सपा विधायक अनूप सांडा के घर के सामने प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। तो आढ़तियों से पुलिस द्वारा मारपीट करने और मनमानी वसूली का आरोप लगाते हुए यहाँ प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने कहा कि एक निश्चित रेखा तय की जाए, जिससे दुकानदार अपनी रोजी रोटी के लिए दुकान लगाकर परिवार का भरण पोषण कर सके। सीतापुर के कटरा गांव में अज्ञात हमलावरों ने युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं युवक बाराबंकी का रहने वाला बताया जाता है। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की है। मोगा नगर निगम द्वारा विकास के कामों को शुरुआत करवाने के लिए 26 करोड़ के टेंडर पास कराए गए, जिसमें अब सड़कों और नालियों का निर्माण किया जाएगा। तो जनता को गंदगी से निजात मिल सकेगी। बता दें कि रुके विकास कार्यों के लिए मेंबरों ने भूख हड़ताल की थी। इस वारी ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 50-55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੋਖਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8x10 ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ शिफ्ट कर ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। कदिया से ब्यास की रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट काफी समय से लटका है। तो जबकि नए रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए केंद्र सरकार पहले ही हरी झंडी दे चुका है। तो अब रेलवे विभाग की तरफ से नए ट्रैक को बनाने के लिए जमीन का सर्वेक्षण शुरू किया गया, जिसमें किसानों ने इसका विरोध किया। तो वहीं अधिकारियों से यहाँ कहासुनी भी हुई। तो अब पुलिस प्रशासन को मौके पर बुलाना पड़ा। केंद्र सरकार द्वारा अध्यापक दिवस पर राष्ट्रीय अध्यापक अवार्ड के लिए गुरदासपुर के डॉक्टर परमजीत सिंह कलसी का नाम चयनित हुआ है। यहाँ डॉक्टर परमजीत सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेखवा में 7 साल सेवा निभाने के बाद 2011 से सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलीवाल में सेवारत हैं। तो वहीं डॉक्टर कलसी द्वारा रिसर्च भी किए गए हैं। तो वहीं उनके कई आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। इसी के साथ उनको 2012 में राज्य सरकार ने अवार्ड से नवाजा था। दमोह में छात्र की मौत के बाद अब स्कूल में पढ़ने वाले अन्य बच्चों को ब्लू बेल गेम से दूर रखने के लिए जागरूकता दी जा रही है। तो वहीं हादसे के बाद स्कूल में काउंसलिंग कर बच्चों को गेम से दूर रहने की हिदायत दी गई। इसी के साथ बच्चों में गेम पर जानकारी के लिए टीचर सहित अभिभावकों को इसके बारे में जागरूक रहने को कहा गया।
लक्ष्मी देवी वैष्णव उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान समारोह में जिले के 3 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। यह प्रदेश का प्रथम मंच है जिसमें खेल और संगीत के शिक्षकों को शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर सम्मान किया जाता है। इसके बाद शासन ने भी खेल और संगीत के शिक्षकों को सम्मानित करने का क्रम शुरू किया है।